मेरी खाला ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे हर कीमत पर आज तुम्हारे साथ खेलना है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि मेरी खालिद ऐसे ही कमरे में आती थी। मैं उस वक्त अपने मोबाइल पर फिल्म देखकर अपने आप को सुकून दे रहा था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना जानता था, लेकिन मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। कोई लड़की मेरी दोस्त की है, फिर मैं कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अचानक मेरी खाला आ जाएगी। मेरी खाला का घर हमारे घर के साथ ही था। आज अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, वो तो शहर किए हुए थे। मुझे पता था कि वो जल्दी नहीं आने वाले, इसलिए मैं सुकून से मोबाइल पर फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। अचानक खाला भर में जाती है और खाला मुझे देख लेती है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं उसने खाला कहता था। वो रिश्ते में तो शायद मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन हमसाए होने के नाते अक्सर ही अम्मी के पास जाती थी। मुझे उसने देख लिया था। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुझे डर था कि कहीं वो अम्मी को ना बता दे। अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा कि आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, जिस पर मेरी खाला ने कहा कि ठीक से, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कहीं मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। मैं मना करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं मैं खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा भी बहुत दिल करता है। उम्र तो उनकी कम से कम 30 साल थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए अहम भी अब उन चीज़ों की तलब हुई सी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ रहा था। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, ना चाहते हुए भी। उसने आखिरकार आगे बढ़कर मेरे हिस्से को देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। वो देखने में ही काफी खूबसूरत था। ना हुए भी उसने अपना खेल शुरू कर जानते गया। मैं अब्बू से मना भी नहीं कर सकता था। मुझे डर था कि अगर मेरा सच घर में किसी को भी पता चल गया तो अम्मी अब्बू मुझे बहुत मारेंगे। अब मैं उनके हाथों ब्लैकमेल तो हो ही चुका था, इसलिए वो सुकून से जब खेल रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। अब मैंने हाथ बिठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब मैंने कहा कि जैसा आप चाहे खेल सकती हैं। बस वो मेरे पाँव के पास बैठकर खेलने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसा सिम तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा सी के साथ है फैला था। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो तो बस खेले ही जा रही थी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं तो अब काफ़ी हद तक इस खेल को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम दूसरी तरह मेरे साथ खेल पाओगे? मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि अब मेरा भी दिल रहने लगा था। उसने मुझे एक ख़ास पोजीशन बना कर दी। मेरी अब बस ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह से मैं अच्छा खेल पाऊं। अगर मैं जल्दी थक गया तो सच में मेरा तमाशा बन जाएगा। मैं खाला के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं फैसला कर चुका था कि जो भी हो जाते मैं खाला को खुश करके भेजूंगा। मैं अब खाला के साथ मिल खेलना चाहता था। अब उन्होंने जैसे ही मुझे अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। उनका पहले तजर्बा नहीं था। मैंने जैसे ही खेलना शुरू किया तो खेलने से मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो पहले ही शायद किसी के साथ ऐसा खेल खेल चुकी है। मैंने कहा कि नायला खाला, आपने भी किसी के साथ फैला है? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें क्या पता कि इतनी उम्र में कैसे रहा जाता है। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जाता। इसलिए मेरा एक दोस्त है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो शायद उसे नहीं जानते। वो साथ वाले गांव में रहता है और जब मुझे उसके साथ खेलना होता है वो यहाँ आ जाता है। महाल वो शहर से बाहर है। मैं महीने हो गए हमने ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए तो मुझे अब जरूरत थी। मैं भी अक्सर तुम्हें देखती थी। मेरा भी दिल करता तुम्हारे साथ अच्छा खेल पाऊं, इसलिए तुमने तो कभी मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब जो ही है तुम जल्दी खेल सकते हो। मैं अब था कि मैं अपने तरीके से खेल रहा था। मैं तो स्लो स्लो खेल रहा था। मुझे डर था कि मैं शायद अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा चुका था क्योंकि मुझे पता था कि खाला को यह खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो चाहती है कि बस मैं खेलता रहूं, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और थोड़ा सा तेज खेलने लगा। अब उन्होंने जो पोज मैन बना कर दी वो वाकई ही बहुत अच्छी पोजीशन थी। मैं आसानी से खेल पा रहा था।
میں نے کہا کہ کیا آپ کو میرا کھیل اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں، مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اس کھیل میں۔ تو واقعی تو ایکسپرٹ ہو، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم اتنا کھیل پلاب میری کوشش کے مطابق کام ٹھیک چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ لیا، میں دوسری سائڈ سے کھیل سکتا ہوں۔ میں کیونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہنسی مذاق کر لیتا تھا اور اس سائڈ سے کھیلنا مجھے اچھا لگتا تھا، جس پر نائلا نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس سائڈ سے نہیں کھیل سکتے۔ میں نے کہا کہ میری بات مان لے، میں اس سائڈ سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلا تجربہ میں اس سائڈ سے بھی کر لوں، نہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن خالہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ خالہ نے صافی انکار کر دیا کہ نہیں، تمہیں بس اسی سائڈ سے کھیلنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم ایسی کوئی بھی نے ٹھیک ہے خالد، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ میں نے خالہ کو ایک اور پوزیشن بنانے کو کہا، پھر میں نے کوشش کی اور اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اب انہیں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھیلنے کے بعد میں تھک چکا تھا۔ اب خالہ بھی کھیلتے کھیلتے تھک چکی تھیں، ان سے بھی مزید نہیں کھیلا جا رہا تھا۔ اب مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں امی ابو نہ جائیں، اس لیے خالہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی دیکھنے